मेरा नाम डॉक्टर नास्टा असगर है। मैं गुज़श्ता 25 साल से AA क्लिनिक से वाबस्ता हूँ। PCOS अवेयरनेस मंथ मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में हमें PCOS की अवेयरनेस के लिए ख़वातीन को आगाही फ़राहम करने का मौका दिया गया है। PCOS ख़वातीन की चाइल्ड बियरिंग एज या रिप्रोडक्टिव एज में एक होने वाला एक प्रॉब्लम है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक़ हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है। ये प्रॉब्लम डायरेक्ट ओवरीज़ को अफेक्ट करते हैं। ओवरीज़ में हर माह एक मैच्योर फॉलिकल बनता है या मैच्योर एग बनता है जो रिलीज़ होता है, जिसको हम ओवल्यूशन कहते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की ख़वातीन में ये ओवल्यूशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बहुत से इमैच्योर एग्स ओवरीज़ में बनना शुरू हो जाते हैं जो एक सिस्ट की फॉर्म में ओवरीज़ में नज़र आते हैं। इस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ की एग्जैक्ट वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी, लेकिन ज़्यादातर गुमान यही है कि ख़वातीन के अंदर मर्दाना हार्मोन्स की ज़्यादती, जिनको हम टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजेंस कहते हैं, उनका मौजूद होना है। हर खातून में PCOS के डिफरेंट सिम्टम्स पाए जाते हैं, लेकिन वो किसी भी सिम्टम के साथ डॉक्टर को रजू कर सकती हैं। सबसे पहले इसकी जो वजूहात हैं उनमें सबसे पहले तो एक इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेनक्रियास से सिक्रीट होता है। वो हमारे ब्लड ग्लूकोज को लेके सेल्स तक पहुंचाता है और सेल्स में एनर्जी और पावर हमें मिलती है, जिसकी वजह से हमारा नॉर्मल सेल्स फंक्शन कर सकते हैं। जब एक सेल्स के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो वो ग्लूकोज को लेके इंसुलिन सेल्स तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और एज अ रिज़ल्ट इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगती है और उसी के साथ साथ मेल हार्मोन्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मेल हार्मोन्स का ख़वातीन के जिस्म पर मुख्तलिफ असरात होते हैं मेल हार्मोन्स के, जैसे कि भांजपन या सब फर्टिलिटी, इरेगुलर पीरियड्स में या तो ऐसी ख़वातीन को कई माह माहवारी नहीं आती और अगर आती है तो बंद ही नहीं होती। इसलिए अगर एक खातून जिसको पूरे साल में 9 दफ़ा से ज़्यादा कम माहवारी आती है, उसको हम PCOS के लिए मुंतखब कर सकते हैं। मिसकैरेजेस होना या प्री टर्म बर्थ्स होना, उसके बाद प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, गेस्टेशनल डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में जो ख़वातीन इस सिंड्रोम का जो ख़वातीन शिकार होती हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, उनकी ब्लड शुगर लेवल हाई होती है, उनके लिपिड्स, उसमें ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सब हाई होते हैं। स्लीप एपनिया, सोते वक्त सांस में रुकावट होना, ये भी एक PCOS का वो है, PCOS का प्रॉब्लम है। इसके अलावा वज़न का बढ़ना, खाने में बेकायदगी करना, सर के बाल कम होना, चेहरे और जिस्म के बाल बढ़ जाना, गर्दन और आर्म पिट्स पे काले धब्बे पड़ जाना। मुख्तलिफ़ ख़वातीन के PCOS के बारे में मुख्तलिफ़ कंसर्न्स होते हैं जो वो दूर करने के लिए एक डॉक्टर को रुजू करती हैं। अगर ऐसी ख़वातीन डॉक्टर के पास जाने से पहले अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में कुछ तब्दीली करें तो शायद ये प्रॉब्लम उनका वैसे ही ठीक हो जाए, उन्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि सबसे पहले लाइफ़स्टाइल चेंज करना। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि हमें अपना वज़न कम करना है और वज़न कम करने के लिए हमें एक तो लो कैलोरी डाइट खानी है और दूसरा रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज हम शायद रोज़ाना रूटीन में बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हल्का सा योगा, स्विमिंग या रनिंग अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर करें, क्योंकि PCOS की ख़वातीन जब भी हमारे पास क्लिनिक में आती हैं उनसे कहा जाता है कि वज़न कम करें, तो उनका पहला जवाब यही होता है कि डॉक्टर साहब हम तो कुछ खाते ही नहीं। तो मेरा जवाब उनको ये होता है कि शायद आपको हवा भी लगती है, तो इसलिए जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो खाएं, लो कैलोरी डाइट खाएं। अगर और कुछ नहीं कर सकते तो अपनी रूटीन के काम, सारे काम खुद करें। कोशिश करें लिफ्ट इस्तेमाल ना करें, बल्कि सीढ़ियों से चढ़ें उतरें, उससे भी आपका वज़न कम होगा। आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट खानी है। लो कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि 2 किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारी बॉडी में फ़ौरन जज्ब हो जाते हैं, जो कि शुगर की बनी हुई चीज़ें हैं, चॉकलेट्स हैं, जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं। ये हमारी सेहत के लिए बहुत मुज़िर हैं, इनसे हमारा वज़न तेज़ी से बढ़ता है। और इनमें दूसरे जो टाइप है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे रेशेदार सब्जियां, फल, होल ग्रेन्स, ऐसी चीज़ें, इनमें फ़ाइबर की तादाद बहुत ज़्यादा, मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है
और ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और प्रिजर्वेटिव से भी महफूज हैं। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने से हमारे वज़न पे कोई तब्दीली नहीं आती, बल्कि वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद है। अगर आप लो कैलोरी डाइट के साथ से बेहतर है कि अगर आप प्लांट बेस्ड हाई प्रोटीन डाइट खाएं, उसमें नट्स हैं, दालें हैं, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करें। इनकी वजह से भी वज़न में कमी वाक़ई होती है। दूसरी चीज़ है, सो यू शुड बी एक्टिव एंड यू शुड स्टे एट अ हेल्दी वेट। वेट कैलकुलेट करने के लिए एक पैमाना है जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स या BMI कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आपका अपना वज़न जितना है वो किलोग्राम्स में डिवाइडेड बाय आपकी हाइट इनटू स्क्वायर मीटर्स। अगर इसका रिज़ल्ट 25 तक आता है, इसका मतलब है कि आपका वज़न बहुत बहुत अच्छा है। लेकिन अगर 25 से 30 के दरमियान आता है तो इट मीन्स कि यू आर स्लाइटली ओबेस। लेकिन अगर 30 से भी ज़्यादा आता है, इट मीन्स कि यू आर हेडिंग टुवर्ड्स PCOS। तो इसलिए प्लीज़ अपने वज़न के ऊपर नज़र रखें। दूसरी चीज़ है रात की नींद। अगर आप रात की नींद भरपूर लेते हैं 8 से 10 घंटे, तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि रात को हमारा जो स्ट्रेस लेवल्स हैं सोने की वजह से वो काफ़ी कम हो जाते हैं और हमारे हार्मोन्स, जो हेल्दी हार्मोन्स हैं, वो सिक्रीट होते हैं। अगर हम रात को पूरी नींद लेंगे तो सुबह हम बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। अगर रात की नींद पूरी नहीं होगी तो हमारा अगला दिन बहुत बेकार होगा। दूसरा ये है कि रात में सोने से पहले कम से कम 2 घंटा पहले आप अपने मोबाइल्स, अपने लैपटॉप्स, मतलब जो भी स्टिमुलेंट्स हैं उनको बंद कर दें और कोशिश करें कि रात को हाई फैटी डाइट ना लें। जब आप रात की नींद पूरी करके सुबह सवेरे उठते हैं तो एक खुदा की तरफ से अतिया है विटामिन D3, जो कि सुबह की सूरज की रोशनी में पाया जाता है। हमारे यहाँ तकरीबन पूरा साल ही सूरज की रोशनी मौजूद होती है, लेकिन उसके मुकाबले में जो हमारी ख़वातीन हैं वो उतनी ही विटामिन D3 डेफिशिएंट हैं। और विटामिन D3 को हम कहते ही सनशाइन विटामिन है। तो अगर आप नींद पूरी करने के बाद सुबह के वक्त उठ सकते हैं तो आपको उस विटामिन की भी वो आपको मिल सकता है, जो कि जिसके लिए हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीज़ों से ये पता चला कि निज़ाम कुदरत को इख्तियार करने से हमारे बहुत से मसाइल कम हो सकते हैं और हमें डॉक्टरों के पास जाने की शायद ज़रूरत ना रहे, अगर हम अपना तर्ज़ ज़िंदगी थोड़ा सा बेहतर कर सकें, थोड़ा सा हम कुदरत के करीब हों, नेचुरल चीज़ों को इख्तियार करें। अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो हमारा मैदा भी हल्का रहेगा, हमारा वज़न भी नॉर्मल रेंज में रहेगा और हम डॉक्टरों के पास जाकर महंगे टेस्ट करवा कर और महंगी महंगी दवाइयाँ खाकर अपनी जेब को हल्का ना होने दें। शुक्रिया।